बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर शो बैंक बैलेंस 62,000 आपके जो है बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। दैट मींस बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। बैलेंस वर्ड यूज किया है तो इसलिए आपका पॉजिटिव साइड आएगा। और ये 31 मार्च यानी मार्च के लिए आप बीआरएस बना रहे हो 2019 का। कंपेयर विद द कैश बुक के साथ में कंपेयर कर रहे हो। द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस, यानी कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो नोट किए गए हैं। फर्स्ट देख रहे हैं हम। फर्स्ट में कहता है आपसे कि चेक वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च बट क्रेडिटेड इन अप्रैल। आपने 3 चेक जमा किए हैं मार्च में, पर वो जमा कब हुए हैं? अप्रैल में। दैट मीन्स मार्च में तो नहीं हुए ना जमा। तो तीनों चेक के जो अमाउंट है वो आप ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 3500, 2500 और 2000। ये 8000 के चेक बन गए। आप 8000 के चेक जो है बैंक में जमा करने गए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको किसकी तरफ जाना है? कैश बुक की तरफ। तो कैश बुक को देखना होगा। 3 चेक जमा किए 8000 रुपीज के, तो कैश बुक क्या हो जाएगी आपकी? प्लस, क्योंकि आप चेक जमा करके आए हो। आप सोचोगे क्लियर हो गए, पर यहाँ पर मार्च में क्लियर, ये अप्रैल में क्लियर हुए, तो अप्रैल का नहीं बना रहे आप बीआरएस। अप्रैल का आइटम अप्रैल में जाएंगे। तो आपने चेक डिपॉजिट किए 8000 रुपीज के, और यहाँ पर चेक डिपॉजिट नहीं हुए मार्च में, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? कैश बुक की तरफ। तो कैश बुक पर आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो आप प्लस करेंगे कितना अमाउंट? 8000 का। यहां पे चलना है कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो आपको पासबुक को मूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पासबुक का बैलेंस आपको किससे मिलाना है? कैश बुक पे जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। अब यहां पर बात करते हैं चेक इशू इन मार्च वर प्रेजेंट इन अप्रैल। मार्च में आपने इशू किए 2 चेक, 4000 का और 4500 का। कितना हो जाएगा? 8500 के। चेक इशू के केस में क्या करते हैं? कैश बुक को डाउन करते हैं, पर आपके यहां पर इस महीने से चेक प्रेजेंट नहीं हुए। तो जब जब चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो पेमेंट भी नहीं होगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। कैश बुक को देखो ना, कैश बुक से आपने क्या किए? चेक इशू किए, पर यहां से अभी तक पेमेंट प्रेजेंट नहीं हुई। अप्रैल में हुई है, मार्च में तो नहीं हुई। तो आपको किसकी तरफ जाना है? कैश बुक की तरफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 8500। इसके बाद एक चेक था 1000 रुपीज का, रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट द बैंक। एक कस्टमर से चेक मिला, आपने इसको कहां रिकॉर्ड किया? कैश बुक में, पर बैंक में नहीं भेजा। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 रुपीज प्लस करेंगे। एक कस्टमर से चेक मिला, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, पर यहां पे करना भूल गए या बैंक में आपने नहीं भेजा। तो आपको पर किसकी तरफ जाना है? कैश बुक की तरफ। तो कैश बुक तक आने के लिए पासबुक को क्या करना पड़ेगा? उतना प्लस करना पड़ेगा। तो 1000 रुपीज हम यहां पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। पासबुक शो ए डेबिट बैलेंस ₹1000 फॉर बैंक चार्जेस। पासबुक ने आपको डेबिट किया है, और पासबुक अगर आपको डेबिट करती है, दैट मींस आपके खाते से क्या निकाल रही है? पैसे कम कर रही है, माइनस कर रही है। और यहाँ पे बताया भी हुआ है कि बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस लेगा तो पासबुक क्या होगी आपकी? कम। कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैश बुक तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 1000 रुपीज को क्या करेंगे? 4 ट्रांजेक्शन में प्लस करेंगे। एक और फर्दर ट्रांजेक्शन इसमें, अब क्रेडिट किया बैंक ने हमें 2000 से, किस चीज के लिए? इंटरेस्ट दिया है। तो इंटरेस्ट दिया है 2000 से, तो पासबुक क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। अब आपको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। तो आपको 2000 जो है माइनस करने हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 5th, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 है, कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर इन द पासबुक। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे 2500 था, ये बैंक ने कलेक्ट किया। बैंक भी लाकर कहां डालेगा? हमारे खाते में डालेगा। तो हमारे अकाउंट में 2500 जो है वो प्लस हो गए होंगे, राइट। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? कैश बुक तक लाने के लिए हमें क्या करना है? माइनस। यहाँ पे पहले प्लस हुआ, कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो कैश बुक की तरफ आना है तो वापस क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2500 जो है आप माइनस करेंगे। अब इसको प्लस माइनस करें, 72000 जो है डेबिट साइड है,
अब 72,000 में से आप माइनस करेंगे तो लेस करके जो आएगा वो 59,000 है, जिसको प्लस साइड बड़ी है। अगर प्लस साइड ग्रेटर होती है तो आप वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर नेगेटिव साइड बड़ी होती तो यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका 12th इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जब भी रिवाइज करें तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2019, डेट मेंशन कर दी है मार्च 2019। और फर्स्ट पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी ये, जिसमें आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आपको कैश बुक का फाइंड आउट करना है। तो कैश बुक जैसा करेगी वैसा आपको करना होगा। तो सेकंड आपकी ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। हमने चेक जमा किया तो हम सबसे पहले कहाँ डिपॉजिट करते हैं? कैश बुक में। तो बोल रहा है यहीं पे ही नहीं हुआ, कैश बुक में ही रिकॉर्ड, तो कहीं तो हुआ होगा। तो कहां पे हुआ होगा? पासबुक में। कहीं एक जगह तो रिकॉर्ड हुआ होगा, ये तो ना बोला कि बैंक में नहीं हुआ। तो एक चेक था जो आपको आप मिला और आपने बैंक में जमा कर दिया, पर आपने कैश बुक में एंट्री पास नहीं की। तो हमने एंट्री कहां पे पास की होगी? पासबुक में। तो पासबुक आपकी होगी, कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमें जाना तो कैश बुक के अकॉर्डिंग है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना होगा। कितना? 500। दोबारा बता देता हूं, चेक डिपॉजिट किया हमने बैंक में, पर कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना भूल गए। तो कहां पे रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में। अब कैश बुक की तरफ जाना है तो कैश बुक नीचे है, तो पासबुक को आपको नीचे लाना पड़ेगा, दैट मीन्स माइनस करना होगा। थर्ड ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव और एंटर किया कैश बुक में बट नॉट सेंड टू बैंक, बैंक में नहीं भेजा। चेक आया और आपने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, पर बैंक में नहीं भेजा। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? कैश बुक तक ले जाने के लिए प्लस करेंगे। चेक आया, कैश बुक में रिकॉर्ड, पासबुक में भेजा ही नहीं, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस। अमाउंट है 1200, तो थर्ड एंट्री के सामने लिखेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखें, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक जो है शॉर्ट दिखा रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड जो होती है वो पेमेंट साइड होती है कैश बुक की। अगर पेमेंट कम दिखाओगे तो कैश बुक क्या बैलेंस शो करेगी? ज्यादा बैलेंस शो करेगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? पासबुक को प्लस करेंगे। फिर दोबारा सुन लो, क्रेडिट साइड जो होती है कैश बुक की, यानी जो पेमेंट साइड होती है, वो आपको क्या दिखा रखी है? कम दिखा रखी है। पेमेंट साइड जो है वो कम दिखाई हुई है। पेमेंट साइड कम दिखाने का मतलब ये होता है कि आपके कैश बुक से पेमेंट कम गई है, तो कैश बुक का आंसर क्या शो कर रहा होगा? ज्यादा। तो बैलेंस करने के लिए आप भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहां पे अमाउंट है 200, तो 200 आपका प्लस होगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस 600 रुपए जो है हमारे कहने से। स्टैंडिंग एडवाइस ये होती है कि इंश्योरेंस प्रीमियम सपोज करो कि हम भूल जाते हैं, हर महीने कोई प्रीमियम जाती है, आप भूल जाते हो, तो आप एक फॉर्म भरते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का बैंक के पास कि इस तारीख को अपने आप पेमेंट कर दिया कर, मेरे से बिना पूछे। हमसे तो एक बार ही पूछेगा ना, हमसे तो फॉर्म साइन करवा लेगा। फिर हर उसी डेट को बैंक अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। तो क्या होगा? पासबुक से आपके पैसे क्या हो गए? चले गए। कैश बुक से तो नहीं गए ना। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? बैंक ने मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया मेरे कहने से। मैंने तो पर पहले कहा होगा ना, अब मैं भूल गया। बैंक ने तो पेमेंट कर दी होगी, मुझे पता नहीं चला कब पेमेंट हुई है, तो वापस क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे। 600 आपका प्लस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बैंक ने चार्जेस ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस 20 रुपीज 2 बार कैश बुक में हुए। पासबुक में सबसे पहले हुए होंगे 20 रुपीज, कब बैंक चार्जेस रिकॉर्ड हुए। यहां पे आपने 2 टाइम्स कर दिए, 20 अब कितना डिफरेंस है? 20। तो 20 आपको और क्या करना पड़ेगा? पासबुक कैश बुक को देखना पड़ेगा ना।
भाई सबसे पहले बैंक चार्जेस किसने काटे होंगे? पासबुक ने। ये राइट साइड आपकी पासबुक है, 20 रुपीज माइनस किए होंगे। यहाँ पे कितने माइनस हुए होंगे? 20 दो बार माइनस किए होंगे। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? 20 माइनस करेंगे। तो 20 आप यहाँ पे माइनस करेंगे 6th ट्रांजेक्शन में। इसके बाद 7 ट्रांजेक्शन में चेक इश्यू किया पर वो अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। 500 के आपने चेक इश्यू किए तो कैश बुक क्या हो गई? कम हो गई, पर यहां से पेमेंट नहीं हुई। तो बैलेंस करने के लिए दोनों क्या करोगे? माइनस करोगे। तो आपका यहाँ पे 500 जो है माइनस हो जाएगा, राइट। इसके बाद चेक रिसीव हुआ और आपने 2 बार एंटर कर दिया कैश बुक में। चेक मिला, 2 बार एंटर कर दिया कैश बुक में, 1000। एक बार तो यहाँ पे भी हुआ होगा पासबुक में, ये थोड़ा ना बोला पासबुक में नहीं हुआ। यहाँ पे कह रहा है कैश बुक में 2 बार हो गया, 1000। यहाँ पे कितना हुआ? 1000। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस 1000 करेंगे, और क्योंकि हमें तो आंसर इससे मैच करना है ना। यहाँ पे 2 बार हुआ चाहे 10 बार हुआ, आपको वो मैटर नहीं करता कि सही है गलत है, जो हुआ है आपको वैसा करना है। 1000 2 बार प्लस हुआ, यहाँ पे 1 बार प्लस हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा बोला कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 और प्लस करना पड़ेगा। तो 8 ट्रांजेक्शन में आप 1000 रुपीज प्लस में लिखेंगे। 9 ट्रांजेक्शन में बिल जो है वो डिसऑनर हो गया 5000 का। बिल डिसऑनर होने का मतलब क्या है? आपको मैंने बताया था कि पासबुक को आपको कम कर देना है। जब बिल डिसऑनर होएगा आपके खाते से पैसे कम हो जाएंगे। अब बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे आप 5000। लास्ट ट्रांजेक्शन, एक बैंक हैड wrongly allow interest 5000 which reverse by on it 5th अप्रैल। गलती से बैंक ने आपके खाते में इंटरेस्ट दे दिया 5000। पर बैंक के पावर भी है कि बैंक ने अगर गलती से आपके खाते में पैसा डिपॉजिट कर दिया तो निकाल भी सकता है, पर वो निकाले बैंक ने 5th अप्रैल को। क्लियर है? पर वो खाते में कब निकले? 5th अप्रैल को, मतलब इस महीने तो नहीं निकले ना। पासबुक में गलती से बैंक ने 5000 आपके डिपॉजिट कर दिए, रिवर्स हुए वो नेक्स्ट मंथ में, बैंक में दोबारा काट लिए होंगे, इस महीने तो नहीं कटे ना। पर आपके कैश बुक में तो नहीं रिकॉर्ड हुआ कुछ भी, तो वापस क्या करना पड़ेगा आपको? गलती से बैंक ने आपके खाते में, अकाउंट में 5000 इंटरेस्ट जो है क्रेडिट कर दिया, जमा कर दिया। कैश बुक में तो नहीं हुआ ना, रिवर्स क्या करोगे आप? इसको माइनस कर दोगे कैश बुक तक लाने के लिए। तो 5000 अमाउंट है, राइट? नहीं, हाँ 5000। डेबिट से आईडी बढ़ी है, काउंट करो 10 16 18,000 और 18,000 में से सब माइनस करोगे 11,980 प्लस साइड अभी भी ग्रेटर है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो 12 और 13 क्वेश्चन है एग्जाम टाइम पे जरूर देखें। ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन है, जितनी आपकी ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो सकती है लगभग सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दी हुई है, जो कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये सारे आप कोजेस में भी लिख सकते हो कि कैश बुक और पासबुक के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये जितने भी आइटम दिए हुए हैं वो सारे आपके कोजेस हो सकते हैं।